दुर्गाय नमः। जय माता दी। आज का विषय हमारा बच्चों के विवाह को ही लेकर है और निरंतर हम जो रोज उपाय ला रहे हैं बच्चों के विवाह के लिए ही ला रहे हैं, ताकि जिन भी बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं, लाख प्रयास करने के बाद कुंडलियां भी दिखा ली हैं, पूजा पाठ भी कर लिए हैं, उपाय भी कर लिए हैं, लेकिन सब करने के बाद भी ना तो रिश्ते ही आते हैं, और यदि रिश्ते आते हैं तो भी बात बन ही नहीं पाती है। तो आज का जो हमारा उपाय है वह बहुत ही सरल है, बहुत ही छोटा सा है, और इस उपाय को करने के बाद 101% बच्चों के रिश्ते भी आने लगेंगे और जल्दी से जल्दी बच्चों के विवाह भी संपन्न होने लगेंगे। तो चाहे लड़के हों या लड़कियां, यह उपाय कोई भी कर सकता है, माता पिता भी कर सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा सरल उपाय, छोटा सा उपाय। इस उपाय को मंगलवार को करना है, क्योंकि यह हनुमान जी का उपाय है, और कहते हैं कि हनुमान जी का यदि हम उपाय करते हैं बच्चों के विवाह के लिए तो उससे शनि दोष भी दूर होते हैं, राहु दोष भी, केतु दोष भी और मंगल दोष भी। जो मंगल दोष यदि कुंडली में होता है बच्चों की में, तो भी विवाह होने में बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं। तो आज जो हम उपाय बताएंगे, इस उपाय को करने के लिए कुंडली को दिखाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और इस उपाय को मंगलवार को करना है। हनुमान जी का उपाय है यह उपाय सब कॉमन उपाय है, इसे हर कोई कर सकता है, हर लड़के लड़कियां कर सकते हैं जिनके विवाह नहीं हो पा रहे हैं, लाख प्रयास करने के बाद भी। उनके माता पिता भी कर सकते हैं जिनके बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं। इस उपाय को वह भी बच्चे कर सकते हैं जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं। हर तरह से यह उपाय कोई भी कर सकता है जिसे का विवाह नहीं हो पा रहा है। तो अब करना क्या है, इसके लिए किस सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी? इसके लिए चाहिए एक पान का पत्ता चाहिए, एक सुपारी चाहिए, और इसके लिए 2 लौंग चाहिए, एक बतासा चाहिए और 1 रुपया का सिक्का चाहिए। तो अब मंगलवार वाले दिन इसको आप सुबह भी कर सकते हैं, हनुमान जी का उपाय है, और इस उपाय को शाम को भी कर सकते हैं। करना कैसे है कि इस उपाय को करने के लिए आपको अपने ही घर के पूजा घर में और बैठ जाना है बाहर आसन डाल के, क्योंकि हनुमान जी का उपाय तो कहते हैं हनुमान जी को सरसों के तेल का दिया बहुत पसंद है। तो अपने घर के पूजा घर में आप सरसों का तेल का दिया जलाइए, वहीं पे आसन डाल के बैठ जाइए, और जो पान का पत्ता हमने जो मंगाया है उसको एक प्लेट में चिकनी साइड से रख लीजिए, और उसको रखने के बाद उस पर 2 लौंग रखिए और 1 बतासा रखिए और 1 सुपारी रखिए और 1 का सिक्का रखिए। और ये सब रखने के बाद आप उस पान के पत्ते को फोल्ड कर लीजिए सब सामग्री को रखने के बाद, और जो कलावा होता है उससे उसको 7 बार लपेट लीजिए। क्योंकि 7 इसलिए क्योंकि यदि 7वां घर ही जब पीड़ित होता है कुंडली का, तभी बच्चों के विवाह में बहुत ज़्यादा परेशानियां आती हैं। तो इसलिए इसको 7 बार कलावे से लपेटिए पान के पत्ते को फोल्ड करके, और फिर उस फोल्ड करे हुए पान के पत्ते को अपनी सीधी हथेली पर रख के और उल्टी हथेली से बंद कर लीजिए, और बस आप प्रार्थना करिए हनुमान जी से, क्योंकि मंगल का उपाय है। अपने इष्ट देव से भी प्रार्थना करिए और गणेश जी से भी सबसे पहले प्रार्थना करिए, और बाकी जो प्रार्थना आपको जो भी प्रार्थना करनी है वह हनुमान जी से करिएगा कि हमारे बच्चों की कुंडली में जो भी दोष हों, हमारे बच्चों के शादी में जो भी रुकावट आ रही हो, जैसे भी हो, आप उसे सब दूर करिए। ऐसा आप मन में अपने एकदम सच्चे मन से हनुमान जी से प्रार्थना करिएगा। और फिर प्रार्थना करने के बाद जब पान का पत्ता आपकी हथेली पर रखा है, तभी आप 11 बार बोलिएगा ओम श्री रामदूताय नमः, क्योंकि राम जी का नाम जब लेते हैं तो हनुमान जी और भी प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी मनोकामना पूरी करते हैं। तो इसलिए आप ये मंत्र 11 बार बोलिएगा, और बोलने के बाद इस मंत्र को आपका जो पान का पत्ता है वह लेकर सीधे आप हनुमान मंदिर पहुंच जाइएगा। और हनुमान मंदिर पहुंचने के बाद वह जो पान का पत्ता जो है लिपटा हुआ है जो कलावे से, उसको अपने बच्चों का नाम और गोत्र बोलकर यदि माताएं कर रही हैं और हनुमान जी के सामने समर्पित कर दीजिए। और फिर एकदम सच्चे मन से आप हनुमान जी से भी प्रार्थना करिए। नाम और गोत्र तो आपने बोल ही दिया है बच्चे का, और यदि बच्चे कर रहे हैं तो उनको नाम गोत्र बोलने की ज़रूरत नहीं है। उनको अपने विवाह के विषय में
प्रार्थना करने की ज़रूरत है बस हनुमान जी से। ऐसा आप करिएगा और यह करने के बाद आप अपने घर वापस आ जाइएगा। हनुमान जी से प्रार्थना करने के बाद जाते समय किसी से मत बोलिएगा, क्योंकि हम हमेशा ही बताते हैं कि कोई भी यदि आप उपाय करें तो एकदम शांत मन से करें, किसी से बोलें नहीं। और जब घर आप आ जाएं तो हमेशा जैसे बताते हैं कि पानी का कलश रखा होता है, आज शायद बताना भूल गए, तो ठीक है रखा हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। और आप इस तरीके से आपका उपाय पूरा संपन्न हो गया। सरसों के तेल का दिया जलाया ही होगा आपने अपने घर के पूजा घर में, जैसा हमने पहले बताया था। और आप फिर देखिएगा आपने श्रद्धा भाव से इस उपाय को करा है तो 2-3 दिन बाद ही आपके बच्चों के रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। और कब विवाह पक्का हो जाएगा और कब विवाह संपन्न हो जाएगा, ऐसा अचूक उपाय है आज का हमारा। और आप देखिएगा कि 2 से 3 महीने में पक्के तरीके से ही आपके बच्चों के विवाह हो जाएंगे, लड़के हों या लड़कियां। तो इस उपाय को आप करिएगा। नमस्कार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि और बहुत से बच्चे हैं, लड़के हों या लड़कियां, और उनके माता पिता बहुत परेशान हैं बच्चों के विवाह को लेके, तो वह भी इस उपाय को कर सकें और इसका लाभ उठा सकें। यह बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक उपाय है, आजमाया हुआ उपाय है। करिए और इसका लाभ उठाइएगा ज़रूर से। धन्यवाद।